तो आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 100 थी कितना 6.4 के, ठीक है ना। आज हम आपको 6.4 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। छः दशमलव चार दिखाई दे रहा है ना। चलिए 6.4 में आपको जो है क्या क्वेश्चन दिले। पहला क्वेश्चन, द्विपद को गुना कीजिए, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। द्विपद वाला को क्या करना है, आपको गुना करना है। तो हम सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। आपका दिया गया है 2x + 5 और दिले है आपका 4x - 3, ठीक है। गुना करते हैं, तो गुना करना है तो पहले देखिए 2x से गुना ये दोनों में करेंगे तो देखिए 4x - 3 हो जाएगा ऐसे। और फिर ये जो है 5 से ना, तो प्लस, अगर मान के चलिए यदि आपका यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, और इंटू में क्या कर देंगे 4x - 3, ठीक है ना, इस टाइप से। तो चलिए हम गुना करके देख लेते हैं कि कितना गुना आता है। आपको हम बेसिक क्लास में ये बता दिए थे। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x² और माइनस में हो जाएगा 3 दूनी 6x। फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5 20x और प्लस माइनस माइनस अपंती आई 15। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8x² के 8x² होगा, इसका तो कोई सजातीय पद है नहीं। और यहाँ देखिए 6x, यहाँ 20x है। तो देखिए एक माइनस में है प्लस में है, तो जब चिन्ह अलग अलग रहे तो घट जाता है, चिन्ह बराबर रहे तो जुड़ जाता है। तो यहाँ चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 20 में से 6 घट जाएगा, तो प्लस में आपका 14x बचेगा और यहाँ 15 के 15 माइनस में लिखा जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा गुना कर लेना है, ठीक। हो सकता है कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, तीसरा हम आपको बना देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 2.5 L है ना और माइनस 0.5 M ऐसे गुना करना है। उसके बाद आपको जो है 2.5 L है और प्लस 0.5 M है। चाहोगे तो इसे सूत्र से भी गुना कर सकते हो, सूत्र से भी बन जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसे गुना कर देते हैं। द्विपदों का गुना कीजिए, गुना करने के लिए बोल रहा है तो सूत्र से भी बना सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट गुना करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सोल्व हो रहा है आपका, तो कितना हो जाएगा 2.5 L से पहले ही पूरा में गुना करेंगे, तो 2.5 L प्लस 0.5 M, इसको घेर देंगे और फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 0.5 M। हाँ, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे 2.5 L प्लस 0.5 M, इस तरह से हम गुना करेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये दोनों में हम गुना कर देते हैं तो मेरा आएगा, पहले देखिए ये 2.5 में 2.5 से आप गुना कीजिए तो आपका आएगा 6.25। आई L में गुना होगा तो L² हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस और प्लस में प्लस होगा और यहाँ हम गुना करते हैं 2.5 में 0.5 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 25 और 5 दूनी 10 और 2 12 0 0, ठीक है। 5 2 1, ठीक है। और यहाँ पर हम के तो 2 के बाद दशमलव देंगे, तो मेरा हो जाएगा 1.25।
1.25 क्या होगा तो एल और एम में गुना होगा तो एल एम होगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, और 2.5 में 0.5 से गुना होगा तो 1.25, यहाँ भी यही होगा, ठीक है। और एम और एल में गुना होगा तो एल एम होगा, एल एम। उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस होगा और इसमें गुना करेंगे तो 0.25 होगा। एम आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये अकेले है तो इसको ज्यों के त्यों हम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों बराबर है, 1.25 है, 1.25, एक माइनस में और एक प्लस में, और दोनों के अक्षर भी मिल रहा है, तो ये दोनों के दोनों खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस में आपका 0.25 एम स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो आगे आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। हो सकता है कि 5वां क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो चलिए अभी हम 5वां भी आपको बना ही देते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका बन जाएगा और 5वां हम बना देते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, तो आगे हम चलते हैं और लिखते हैं कि 2pq प्लस 3q स्क्वायर में हम गुना करेंगे कितना से 3pq और माइनस में आपका 2q स्क्वायर, यहाँ गुना इस तरह से करना है। तो चलिए हम पहले आगे बढ़ते हैं। आई पहला जो अक्षर है ये पूरा से इसमें गुना करेंगे, तो चलिए 2pq और इंटू में 3pq और माइनस 2q स्क्वायर, ऐसे गुना कर दिए। फिर ये जो प्लस आपको दिखाई दे रहा है 3q स्क्वायर, इससे गुना ई पूरा में करना है, तो 3pq माइनस 2q स्क्वायर, यही होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, p मेरा 2 हो जाएगा और q भी 2 होगा, ठीक है। और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4, ठीक है। p 1 होगा लेकिन q 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ q है और 1 यहाँ q है, 3 हो गया। फिर यहाँ देंगे ई प्लस है तो प्लस ही चिन्ह देंगे, आप 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, p 1 है और q आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस होगा, 3 दूनी 6, q आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ है q और 2 यहाँ है, तो 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 6 p स्क्वायर और q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि देखिए ये दोनों एक ही हैं, सजातीय पद है। तो देखिए यहाँ प्लस में माइनस में 4pq है और यहाँ 9pq है, ठीक है। तो एक मतलब कि 9 में से 4 घट जाएगा, तब प्लस में 5pq पर पावर 3 और माइनस 6q पर पावर 4, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बताइए, ये भारी लग रहा है, हल्का है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा का पूरा आपका सेम दोनों एक ही तरह से बनाना है। देखिए हाँ छोड़ दें, पूरा बन जाएगा ना। चलिए पूरा आपका बन जाएगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एगो बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है तो बन ही जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम बना देते हैं। तो चलिए a स्क्वायर है और प्लस b है, ठीक है, और इंटू में आपका है a प्लस b स्क्वायर, इस तरह से दिया गया है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो पहले a स्क्वायर से हम गुना ही पूरा में करेंगे, a प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b इंटू कितना हो जाएगा a प्लस b स्क्वायर, समझ गए। पहले हम इससे ही गुना पूरा में किए, फिर b से ही पूरा में गुना किए, ठीक है। अब गुना करते हैं तो मेरा a क्यू हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ भी गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ab प्लस
बी क्यू। आप देखते हैं ये सब अलग अलग है, तो ये आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ये आपका आंसर इतना ही हो जाए, क्योंकि ये भी है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सब अलग अलग है, तो ज्यों के त्यों छोड़ देंगे। तो मान लीजिए कि आपका ये पूरा बन जाएगा, और तीसरा क्वेश्चन के भी पूरा का पूरा बन ही जाएगा, बन जाएगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के हम चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, चौथा क्वेश्चन। तो चलिए चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा पॉइंट जैसा दिया हुआ है, तो चलिए हम लेते हैं a-1 है, और इनटू में आपका दिया गया है 0.1 ए स्क्वायर प्लस 3, इतना दिया गया। तो पहले हम ए से ही पूरा में गुना करेंगे, तो ए इंटू में हो जाएगा 0.1 ए स्क्वायर प्लस 3, ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे होगा आपका -1 से ही गुना दोनों में करेंगे, 0.1 ए स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए में से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 ए क्यू हो जाएगा, समझ गए ना। और प्लस 3 में गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, ये ज्यों के त्यों कोई बदलाव नहीं होने वाला है, जो है वही रहेगा, और फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 का 3। अब यहाँ पर देखिए ये क्यू है, ये अलग है, ये अलग है, तो इस सब के सब अलग है, आंसर आपका इतना ही हो जाएगा, समझ गए ना। तो चलिए ये तो हम तीसरा का पहला तीसरा के मतलब तीसरा का चौथा बता दिए, ठीक है। तो तीसरा का चौथा आपका बन गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए वही करना है, गुना करना है आपका, तो गुना तो खूब बढ़िया से हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहला, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में आपको गुना करना है ए प्लस बी से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका बीजगणित के गुना इस टाइप से आ जाए तो जो कम वाला रहेगा, कम पद वाला रहेगा, जैसे ये 2 पद है, आई 3 पद है, तो जो आपका कम पद रहेगा उसको पहले रख दो, तो ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कम गुना करना पड़ेगा। और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, चलिए इतना होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ए में पहले ही पूरा से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा ए और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको घेर देंगे, फिर प्लस यहाँ बी लिखेंगे, और ये बी से ही पूरा में गुना करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कीजिए तो ठीक है, उग रहा है, बढ़ लेते हैं तब तक। चलो देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करने वाले हैं, तो ए से हम ए स्क्वायर में गुना करेंगे, तो ए मेरा 3 गो हो जाएगा ना, और माइनस ए यहाँ 2 गो और बी 1 गो, फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे और ए स्क्वायर बी, फिर बी से यहाँ गुना होगा माइनस ए बी स्क्वायर, और फिर बी से यहाँ गुना होगा प्लस बी क्यू। अब आगे बढ़ते हैं, तो ए क्यू, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर बी, और यहाँ देखिए प्लस ए स्क्वायर बी, तो चलिए दोनों के ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म हो गया। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस में, इसको भी खत्म कर दो, तो आपका बचेगा बी क्यू। चलिए भारी है ये, हल्का है ना, गर्दा और धूड़ी उड़ाने वाला। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा 4 भी बन चुका है, अब हम चलते हैं 5 में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। तो 5 का हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए सरल कीजिए, क्या कह रहा है, सरल कीजिए, तो सरल यानी कि जैसे दिया हुआ है वैसे हल कर दीजिए आप, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस
5 है, ठीक है। उसके बाद है आपका बी क्यू प्लस 3 और फिर प्लस 5 है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर हम क्या करें। तो सबसे पहले देखिए प्लस का चिन्ह है ना, इसको तोड़ ही देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 5, ठीक ऐसे। और यहाँ हो जाएगा बी क्यू प्लस 3 प्लस 5, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और इंटू में आपका हो जाएगा बी क्यू प्लस 8। अब सही है ना, क्योंकि 5 3 8 हो गया ना। अब बताइए क्या कर देना है, फिर उसी तरह से गुना कर देना है, क्योंकि यहाँ जोड़ था, देखिए जोड़ था, ये चलते हम जोड़ दे दिए, जोड़ कर दिए, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर गुना करने वाले हैं। ए स्क्वायर से हम गुना करेंगे बी क्यू प्लस कितना हो जाएगा, तो बी क्यू प्लस 8, ठीक। और उसके बाद प्लस 5 इंटू बी क्यू प्लस 8। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा, ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 8 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यू प्लस 8 5 40। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कितना हो जाएगा देख लेते हैं आगे। अब बताइए सब अलग अलग है कि एक ही है, एक ही है, ऐसा अति एक ही नहीं है, अलग अलग है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सब एक है, एक रहता तो जोड़ते या घटाते, लेकिन अलग अलग है तो इसे हम इतने पर छोड़ देते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, आगे पीछे आपका अंक हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। तो आपका 5 के तो पूरा बन जाना चाहिए, हो सकता है 5 के चौथा क्वेश्चन में दिक्कत हो जाए। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन को हल कर देते हैं, सतमा बताते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सतमा हम बताते हैं, ठीक है। सतमा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पॉइंट वाला है। तो चलिए 1.5 पॉइंट के देख के पहले ही बच्चा सब क्या हो जाता है, डर जाता है, अरे वाह पॉइंट है। तो चलिए डरने की बात नहीं है, यहाँ पर प्लस 4y, ठीक, और प्लस 3। उसके बाद आपका माइनस दिया गया है 4.5x और प्लस में 12y, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा, बातचीत नहीं करना है, खाली दम ध्यान से देखते जाइए। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस दिया गया है तो इसे हम माइनस के माइनस से रहने देते हैं, ये दोनों में पहले गुना कर लेते हैं। पहले पढ़े हो ना, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा। तो पहले गुना, भाग रहता तो फिर भाग देते हैं ना, पहले काकर पीछे भाग तब गुना, यानी भाग पर से गुना काम आता है, लेकिन इसमें भाग है नहीं तो गुना होगा। चलिए दोनों में गुना कर लेते हैं। 1.5x और 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और फिर माइनस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4y से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना में 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ठीक है। और फिर यहाँ माइनस लिखेंगे 4.5x प्लस 12y। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर गुना करते हैं। तो चलिए देख लीजिएगा, हम 1.5 में 1.5 से पहले गुना करते हैं तो मेरा आएगा 2.25, x 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे गुना हम 4 से करते हैं तो 15 चौका 60 है, 60 आएगा, 60 के बाद 1 दशमलव खत्म होगा तो 6 हो जाएगा आपका, यानी प्लस 6xy, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे 45 यानी प्लस 4.5x, इतना आएगा। यहाँ पर गुना करते हैं तो 15 चौका 60 है ना, माइनस में तो 60, तो 60 लिखेंगे तो एक के बाद दशमलव पड़ेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6xy, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होगा और 4 चौका 16y स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस होगा और चलती आई 12y हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो बचल है उसको लिख देंगे 4.5x प्लस 12y, ठीक। y लिख दीजिए, छूट गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का केवल एक ही गो है ना, तो 2.25 एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 6xy प्लस में, यहाँ 6xy माइनस में, इसको खत्म पहले कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ प्लस में 4.5, यहाँ माइनस में 4.5 एक्स है, तो ये दोनों के भी खत्म कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है देख लेते हैं, यहाँ देखिए माइनस में 12y और प्लस में 12y, ये भी खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, तो -16y², ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बन गया ना। तो बताइए भारी है कि हल्का है? सब हल्का है। तो अब तो इसमें क्वेश्चन बुझा नहीं रहा है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 बनाते हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित को सरल करें, है ना, सरल करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। सरल यानी हल कर देना है आपको। तो लिखना है 1/2, ठीक, और यहाँ पर 6a² प्लस 8b/क्यू, ठीक है, 8b/क्यू, और इंटू में आपका हो जाएगा 6a² और माइनस 8b/क्यू। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे। चाहेंगे तो इसे सूत्र पर भी बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे सूत्र पर भी, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, अभी केवल गुना कर रहे हैं। देखिए 6a², देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बराबर ही सब ठीक ठाक से लिखिएगा। 6a² माइनस 8b/क्यू, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, 1 मिनट, एगो छूट गया, 1/2 को साथ में ही रखना है, ठीक है ना, ऐसे करके। ये गुना में ही है, ये मान लीजिए आपका गुना में ही है। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो गया, और उसके बाद प्लस 8b/क्यू लेंगे और इसे भी गुना करेंगे 6a² माइनस 8b/क्यू से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1/2 के 2 तो रहने देंगे। देखते हो बुआ कि नहीं देखते हो? बकवास चलता है। तो चलिए इंटू में आपका आ जाएगा 6×6 = 36, a/4 हो जाएगा। फिर माइनस होगा कितना, तो 8×6 = 48, a²b/क्यू, ठीक है, और इसी तरह से गुना यहाँ पर करेंगे तो प्लस होगा 8×6 = 48, a²b/क्यू, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होगा 8 × 8 = 64, b/6, देखिए यही होगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2, ठीक है, इंटू में, अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका जो है उतना ही लिखाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 36 a/4, ऐसा तो और कहीं है नहीं है। अब देखो यहाँ 48 माइनस में है, a² और b/क्यू, हाँ देखिए a² b/क्यू एगो प्लस में है, तो कट जाएगा, आपका बचेगा 64 माइनस में b/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना दे, इतना ही दे ना। अभी और इसका काम हो सकता है, इतना नहीं होता है ना। चलिए एक और काम हो सकता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आ जाएगा। देखिए इसमें 2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो चलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, काला तो नीचे वाला काटने के लिए 2 कॉमन लेंगे, तो बताओ ये कितना हो जाएगा आपका, 18 a/4 और माइनस 2 से भाग दीजिए 64 में था 32 b/6। अब बताइए 2 से 2 खत्म हो गया ना, 2 से 2 खत्म हुआ ना, आपका बचेगा 18 a/4 माइनस 32 b/6। कॉमन लेके कर दिया। चलिए हो गया ना। तो चलिए आपका यहाँ तक तो बन चुका है। 7वां के भी देखिए इस लेवल पर बहुत सा है, केवल गुना करना है, ठीक ना, अति 6ठा के। और 7वां में आपको क्या करना है कि
इतना था इतना का गुणनफल ज्ञात कर जांच करे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको पहले गुना कर देना है, दो को जो दिया हुआ है गुना कर देना है। अच्छा चलिए अगला बार में एक में सीट नहीं है थी बनेगा नहीं, अगला बार में बता देंगे। तो चलिए इसे भी हम बना ही देते हैं, ये वो क्वेश्चन बचा हुआ था इसलिए इसको बना देते हैं, छोड़ने में और दिक्कत है। तो चलिए हम शतमा क्वेश्चन नंबर शतमा बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए शतमा में क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको गुणनफल निकाल देना है। क्या निकाल देना है? गुणनफल। तो चलिए हम गुणनफल पहले निकाल देते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आओ इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन के पहले हम निकालते हैं गुणनफल, ठीक है। पहले देख लीजिए गुणनफल के मतलब क्या कर देना है, इस दोनों में पहले गुना कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम गुना कर देते हैं। तो चलिए गुना करते हैं, कहाँ गया, जैसे आपका है y, ठीक है, y प्लस 2/7 y स्क्वायर में गुना आपको करना है कितना से, तो 7y माइनस y स्क्वायर से, यही गुना करना है ना। तो चलिए गुना कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए तो y से पहले गुना करते हैं ये पूरा में 7y माइनस y स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस लेते हैं 2/7 y से गुना करते हैं 7y और माइनस y स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यहाँ नहीं दिक्कत है। ग्रीन से क्या बनाते हैं, अरे लाल लाल दिखाई पड़ रहा है, हाँ ठीक है। अरे एकदम तो तू इधर में तको, इधर में तको। चल देखो यहाँ y से पहले गुना करें ना इस पर, इसमें तो देखिए यहाँ पर y से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 7y स्क्वायर, बोलिए हो जाएगा। फिर यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा माइनस y क्यूब, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद प्लस, अब बताइए 2/7 में यदि हम 7 से गुना कर दें तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर रहे हैं तो बताओ 7 से 7 खत्म हो जाएगा ना। तो बताइए आपको बचेगा 2y स्क्वायर, यही बचेगा ना। और फिर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो बताइए क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/7 और y पर पावर 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें देखो तो कोई एक है, एक तरह का है, हाँ यहाँ पर है, देखो ये y क्यू एगो यहाँ है, आएगो क्या है यहाँ पर, ध्यान दो, सब दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर ये दोनों के क्या कर देते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों का जोड़ देते हैं, जोड़ देना। तो देखिए माइनस y क्यू, ठीक है, और प्लस नहीं माइनस से ये है ना, चलिए माइनस 2/7 y क्यू, ठीक, एक मान लीजिए, सही है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो मेरा 7 हो जाएगा, तो 7 यहाँ माइनस 7 y क्यू और माइनस यहाँ पर 2y क्यू, तो एक मतलब हो जाएगा कि दोनों माइनस है, चिन्ह बराबर है, तो 7 और 2 9y क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 9y क्यू। तो चलिए, अरे गड़बड़ा गया था, माइनस 9y क्यू आया था ना, एक मिनट गड़बड़ा गया। चलिए माइनस y क्यू था, ठीक है, और माइनस 2/7 y क्यू था, ठीक है ना। अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। जैसे देखिए ये दोनों के हम जोड़ रहे हैं, देखिए ऐसे शांत रहिए ना, ये दोनों के जोड़ रहे हैं, तो देखिए माइनस y क्यू, ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, नहीं पड़ रहा है ना, अच्छा ठीक है, एक है और यहाँ माइनस फिर है, ठीक ना। कितना है तो आपका 2y क्यू मान लीजिए, अब बट्टे में कितना 7, एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा 7, तो यहाँ 7 माइनस में 7 y क्यू हो जाएगा और माइनस 2y क्यू, एक मतलब कि माइनस 9y क्यू बट्टे 9 अति 7। तो यहाँ पर देखिए 7y स्क्वायर माइनस
यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस कितना, तो 9/7 वाई क्यूब, ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर, इतना ही बचेगा ना। तो चलिए आपका एक आंसर इतना आ गया गुणनफल। ये जो आया आपका ये राइट हैंड साइड आया, क्या आया, राइट हैंड साइड। अब देखो आपको कैसे बनाना है, तो आपको लेना है बायां पक्ष, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए बायां पक्ष, ठीक है, तो बायां पक्ष आपको क्या लेना है, तो बायां पक्ष आपका ये वाला है, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लेना है आपको, y प्लस 2/7 वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लेंगे और इंटू मिलेंगे 7y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर मान बैठा दीजिए y का मान क्या दिया हुआ था, देख लीजिए एक बार 3। तो चलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ y है वहाँ 3 रखेंगे। देखिए इतना हो गया प्लस 2/7 गुना में 3 के स्क्वायर, आ रहा है बात समझ में, ऐसे, और फिर यहाँ पर रखेंगे 7 गुने 3 माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक है, ऐसे एक हम निकालते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, दे दीजिए, तो चलिए आपका हो जाएगा कितना, एक मान लेंगे तो 3/1 प्लस यहाँ 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18/7 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और फिर इंटू मिलेंगे 7/21, अब माइनस कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, समझ गए। आगे हम लेते हैं तो एलसीएम दोनों के लेते हैं, तो कितना आएगा 7 7/21 प्लस 18, और फिर इंटू में लेते हैं तो घटाएंगे 21 में से 9, तो 21 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 21 में से 9 घटा दीजिए, 10 11 12 12 ना, चलिए 12 हो गया। एक मतलब कि अभी दोनों का जोड़ दीजिए, तो 8 है 9, 39/7 गुने 12, है ना। अभी दोनों में गुना करके लिख दीजिए, 39 में 12 से गुना कर दीजिए, है ना, 12 से 39 में गुना, 12 8 होता से 10 का पर 8, 12 3 36, यानी 468। ये 400 आपका 68 है, अब बट्टा में 7 आएगा, ठीक है, अब बट्टा में 7 आएगा, तो 468/7 आया ना। और फिर आपको क्या लेना है, दायां पक्ष लेना है, क्या लेना है, दायां पक्ष। तो देखिए ऐसे लीजिएगा दायां, ठीक है, आप पक्ष लेके और जो गुना करके आप ले आए थे ये वाला, है ना, यही नहीं आया था, इसको आप यहाँ उतार दीजिए। बात समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए सबसे पहले हम पहला वाला ई पर बैठा के इसका मान निकाल लिए 468/7, ठीक है, और जब ये दोनों गुना किए हैं तो ये राइट हैंड साइड हो गया, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, यानी कि बायां दाहिना पक्ष हो गया ये इधर। नहीं कोई बात नहीं है, दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है। तो दायां पक्ष आपको ये वाला हो गया, ये दायां पक्ष को वहां उतार लीजिए, और दायां पक्ष को उतारने के बाद जहां जहां वाई है वहां वहां 3 रखेंगे, और जब हल करेंगे तो वो भी आएगा 468/7। ये आपको हो गया ज्ञान, समझ गए ना। तो कहाँ रुक गई 1 मिनट, कहाँ गलत हुआ है बताइए, यहाँ इधर यहाँ तो वन मिनट रुक जाइए, यहाँ पर गुना में देखिए 2/7 है ना वाई, अच्छा स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छा ये स्क्वायर है, ठीक है, हाँ तो चलिए स्क्वायर के हिसाब से फिर बना लीजिएगा, सब गलती नहीं होगा, मतलब अब जौन हिसाब से हम नहीं ध्यान दिए तो कर हिसाब से रख लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। अभी गलत कैसे होगा, गलत नहीं हुआ है क्योंकि हम यहाँ तो सही उतारे हैं, मेरा या गलत केवल यहाँ पर यही हुआ है कि गुना करने में। तो चलिए गुना करने में ये सुधार देते हैं, मान लीजिए हम तो ई पर बैठाए हैं ना, ई वाला के ध्यान से देखिए, पहले हम इसको ये पहला वाला पर बैठाए हैं, ई पर बैठाए हैं, तो ई तो सही उतारा हुआ है, देखो तो यहाँ पर ध्यान से उतारा ना सही, अच्छा ठीक है। तो समस्या इसमें क्या है कि ये दोनों में गुना करने में है ना, मतलब कि ये जो गुना करके आया आपको यहाँ पर गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर गुना करने पर यहाँ से सुधार लीजिएगा, ठीक ना, रेड वाला जो लिखा हुआ है
यहाँ से सुधार के और फिर यही गुना यहाँ उतार लीजिएगा दायां पक्ष में और बना कर देख लीजिएगा। गलती से थोड़ा सा यहाँ ध्यान हम नहीं दिए, स्क्वायर को ध्यान नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर जो हम बायां पक्ष में लिए हैं देखिए यहाँ स्क्वायर लिया हुआ है ना। चलिए बना लीजिएगा।